जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस बिंदास वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी विद्या ज्ञान मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस, और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो आप सभी से ये वादा रहा और आप क्लास को अंत तक देखेंगे। और इससे पहले कि हम आप सभी के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन शुरू करवाएं, इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर देना चाहिए अपने उन दोस्तों में जो वीडियो को फ्री में वॉच करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को शानदार, धारदार, मजबूत बनाना चाहते हैं। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं। इसको ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए जो लाइंस लाई गई हैं, इन लाइंस का मतलब समझिएगा। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक न पहुंचा पाए, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो आपको आज से मेहनत में लग जाना है। आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करनी है। शायद हाथों की लकीरें मंजिल तक ना पहुंचा पाएं, मगर आपकी मेहनत जरूर आपका साथ निभाएगी। तो बने रहिएगा एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म के साथ, अंत तक बने रहिएगा। कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर होमवर्क वाले तक देखिएगा और वीडियो का फुल आनंद उठाइएगा। पूरा का पूरा आपका जो सिलेबस है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो आ चुका है स्क्रीन पर, इसको सॉल्व करके हमें आंसर कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से, यानी यहाँ पर हम आपके आंसर्स को जांचना चाहते हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर को भेज दीजिएगा। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन जिसे आप पढ़ करके समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्यू बना हुआ था क्वेश्चन का, तो अच्छे से समझ चुके होंगे आप सभी लोग। और क्या लिखा गया है, 349 में 100 जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप सभी से कुछ नहीं कहा जा रहा है। और नीचे आपसे क्या पूछा गया, निकटतम सैकड़े में मान बताइए कितना आएगा। सिंपल सा जोड़ करना है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये पता होना चाहिए बच्चों किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं यूपी विद्या ज्ञान में आते हैं। और आप सभी ये क्वेश्चंस का आंसर हमें भेजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक बहुत ही अच्छा होता है कि यहाँ पर हम आपको हर बार बताते हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर जो कहा गया वही करना है और कुछ नहीं करना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ पर जैसे ही इसको क्या कहा गया, जोड़ने पर 100 जोड़ने पर जैसे ही हम 349 में 100 जोड़ेंगे और आप अपना आंसर दे पाएंगे। क्या पूछा जा रहा है, तो 100 को जोड़िएगा और फिर आप यहाँ पर जैसे ही जोड़ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं ये आ चुका है 449। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया जोड़ कितना होगा, आपसे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी जोड़ पर जो निकटतम सैकड़े में मान बताइए। निकटतम सैकड़े में मान बताना है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं बच्चा, ये जो है कहाँ पर होगा, आप अभी बता पाएंगे आंसर। ये जो आया है हमारा आंसर, ये देखिए सैकड़े में निकटतम किसके पास है। तो आपसे हम पूछना चाहते हैं ये 400 के पास है या आप खुद बताएंगे हमें ये 500 के पास है, किसके नज़दीक है ये। बस आपका निकटतम सैकड़े में मान आ जाएगा। आप सभी का आंसर क्या आना चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं अगर हम 500 की ओर जाएंगे तो हमें अभी कितने नंबर, 51 नंबर यहाँ पर जाना होगा। और अगर हम 400 की ओर जाएंगे तो हमारा जो है कितना यहाँ पर केवल 49 हैं। तो आप समझ सकते हैं आंसर निकटतम सैकड़े पास में कौन पड़ेगा, 400 पास में है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी के साथ हो जाएगा बच्चा। इस तरह से आंसर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार लाजवाब सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, भले ही ये हैंड राइटिंग से लिखे हुए क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पर ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि ये क्लास आप छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगामी जो 2023 की प्रवेश परीक्षा दिसंबर को होने वाली है, 18 दिसंबर को, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। 3 सैकड़ा प्लस 4 दहाई प्लस यहाँ पर देख सकते हैं 20 इकाई और खाली बॉक्स बनाया गया। फिर लिखा है 35 दहाई प्लस 10 इकाई। ऊपर दिए गए खाली बॉक्स में सही चिन्ह भरें। तो बच्चा आप सभी का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर को भेजते रहिएगा।
और आपसे ये वादा रहा आपका एग्जाम पास करा के देंगे, आपको एग्जाम में पास करवाएंगे। और यहाँ तक कि आप सभी लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपका एडमिशन बहुत आसानी से हो जाएगा। औरों की तुलना में आप इतना बेहतर करेंगे, आपका एडमिशन होगा। और कि हो या ना हो ये हमें नहीं पता है। आप अपना सिलेक्शन देखिएगा और कंटेंट पर फोकस करिएगा। तो आप सभी देख सकते हैं किस तरह से कल हमने आपको बताया था, आप सभी को हो सकता है याद हो सैकड़े की वैल्यू कितनी होती। तो आपसे कल हमने आपको बताया था 100 होती है सैकड़े की वैल्यू। इसके बाद हमने आपको कल ही बताया था कि दहाई की वैल्यू कितनी होती है। तो दहाई की वैल्यू आपको यहाँ पर 10 होती है बच्चा, आप सभी ने याद किया होगा 10 होती है दहाई की वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर आप इसी तरह से देख पाएंगे इकाई की वैल्यू क्या होती है। तो इकाई की वैल्यू केवल 1 होती है। कितनी होती है? इकाई की 1 होती है। अब आप अगर इसका देखिए 3 सैकड़े का मतलब क्या हो जाता है? 3 सैकड़े का मतलब होता है 300। अब नेक्स्ट में देखेंगे प्लस 4 दहाई का मतलब हो जाएगा 40। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 20 इकाई, 20 और 1 की गुणा 20 ही रहेगी। तो आप सभी यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, जोड़ है तो जोड़ करते ही आपका आंसर क्या आएगा? 360। इस साइड वाला कितना आ रहा है? 360 आ रहा है, ये इतना। अब आपको देखिए इतना 360 आ गया। इधर वाला देखेंगे कितना आ रहा है। देखिए इधर वाला भी सेम यही करना है। 35 दहाई, दहाई का मतलब हमने आपको कल ही बताया था 10 से होता है। तो 10 से गुणा करेंगे 35 की 350 हो जाएगा। 10 इकाई, इकाई का 1 मान होता है और 10 से गुणा 1 तो 10 एकन 10 आएगा। और जोड़ करना है, जोड़ करिएगा 360 क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर बॉक्स बना हो क्या भरेंगे आप? 360 इधर भी है, 360 उधर भी है, दोनों साइड बराबर आ रहा है। विकल्प डी आपका सही आंसर हो जाएगा। हमें आशा है कि आप सब बच्चे समझ पाए होंगे और क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी वाला बराबर का चिन्ह आ जाएगा। इस तरह सी भी गलत है, बी भी गलत है और ए वाला भी गलत है। और आपको ये हमें आशा है कि याद हो चुका होगा, सैकड़े की वैल्यू 100 होती है, दहाई की 10, इकाई की 1, और यही याद रखना है। तो बच्चा आपका सही आंसर इस तरह से आना चाहिए और आप कमेंट सेक्शन में बच्चों आंसर देते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सारे स्टूडेंट्स आंसर करेंगे और क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। कहा जा रहा है, देख सकते हैं ये प्रश्न यहाँ पर 69 में कोई एक संख्या जोड़ने पर 96 प्राप्त होता है। तो दिए गए विकल्प में से वह संख्या कौन सी होगी? आपको ये संख्या बतानी है कि जिसमें अगर हम कोई संख्या ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है? जोड़ने पर 96 आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको सोचना बिल्कुल नहीं है कैसे करेंगे। तो आप देखिए वह विकल्प आपसे पूछा जा रहा है, इस सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कहे कि एक संख्या जोड़ने पर इतना हो रहा है, जितना हो रहा है वो ऊपर लिख लीजिएगा। इस तरह से जितना हो जाता है वो आपको ऊपर लिखना है, इस तरीके से कुछ भी नहीं करना है। अब इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है? जितना पहले थी संख्या उतना नीचे की ओर लिखेंगे। देखिए जो संख्या थी और उसमें जोड़ने पर जितना प्राप्त होता है वो ऊपर लिखेंगे, प्राप्त वाला ऊपर लिख लिया। फिर जो संख्या थी जिसमें जोड़ा जा रहा है वो नीचे लिखेंगे और घटाव कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही इजी स्टेप्स में। तो आप समझ पा रहे होंगे। और जैसे ही घटाव करेंगे तो आपका सही आंसर देखिए 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा 2, क्या बचा हुआ है देख सकते हैं। आंसर जो है क्या आ चुका है? 27 आपका सही आंसर आ गया है। अब आपको गलत करके नहीं आना है और इसी तरह से करना है। देखिए ये कोई एक संख्या जोड़ी जाती, जोड़ने पर 96 हो रहा था तो हमने 96 में से ही वो संख्या घटा दी तो हमें पता लग जाता है क्या जोड़ना पड़ रहा होगा? 27 जोड़ा जा रहा है। इस तरह से आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन आ चुका है, खुशबू ने 125 रुपए की शर्ट और 165 रुपए की पैंट खरीदी हो, 500 रुपए के नोट को ले गया हो, नहीं ले गई हो, यहाँ पर आप ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। खरीदारी के लिए तो बताइए वापस कितने रुपए मिलेंगे? सही विकल्प का चयन कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं खुशबू ने 125 रुपए की शर्ट और 165 रुपए की पैंट खरीदी, 500 रुपए के नोट को ले गई हो खरीदारी के लिए, तो बताइए वापस कितने रुपए लाएगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही शानदार इसका आंसर आने वाला है।
देखिए आपको पहले ये पता कर लेना है कितना रुपए ख़त्म किया है उसने। 125 रुपए एक जगह पर ख़त्म किया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से करना है। 125 लिखेंगे, आप सभी लिख पा रहे होंगे। और इसके बाद आपको क्या करना है, 165 लिखेंगे, सिंपल सा ऐड कर लेंगे। आपको ये पता लग जाएगा खर्चा कितना हुआ है। तो 5 5 10 का 0 आएगा, जोड़ सभी को आता होगा। और हासिल 1, 6 2 8 1 9 हो जाएंगे हासिल वाले सहित, और 2 कितना खर्च किया है, 290। अब आप ये मान लीजिए ये खुशबू ने इतने रुपए तो खर्च किए, लेकिन वो 500 का नोट ले गई थी। 500 में से 290 घटाना है। बहुत ही आसानी से आप घटा सकते हैं। कैसे घटाएंगे, चाहें तो अगर आपको घटाना नहीं आता है तो ऐसे घटाइएगा ऊपर नीचे लिख करके, अन्यथा हम आपको सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं और बहुत ही आसानी से आप घटा पाएंगे। देखिए जब उसने 290 ख़त्म किए तो यहाँ पर कितने देख सकते हैं, 290 ख़त्म किए हैं, 10 रुपये केवल कम है 300 में। मान लीजिए 300 ख़त्म हो जाते तो कितने बचते, 200। लेकिन यहाँ पर 10 रुपये और बचे हुए हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला 210, या फिर ऐसे ले आइएगा घटा करके, तब भी आपका सेम आंसर आने वाला है। इस तरह से 210 रुपये बचे हुए हैं, विकल्प सी। घटाओ सभी को आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन शानदार हैं, आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करते हुए या फिर बहुत ही अच्छे से आपको समझते हुए चलना है। नीचे बॉक्स में दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया, उसमें संख्याएं दी गई हैं। इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने पर कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी। क्वेश्चंस बहुत ईजी है, आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर भेजते रहना है। तो देखिए कैसे देखेंगे। अब आपको ये संख्याएं देखनी है, 369, 496, 679, इसी तरह से 649, 379। तो सही आंसर कैसे करेंगे, तो सबसे देखिए कैसे क्रम में बताया है, बढ़ते हुए क्रम में। कब आएगा, जब पहले छोटा रखें, फिर बड़ा करें, फिर बड़ा करें, फिर बड़ा करें। इस क्रम में आपको रखना है, बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो देखिए पहले सबसे छोटी कौन सी है, उस पर हम नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सबसे छोटी जो है पहली वाली ही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दूसरे नंबर पर सबसे छोटी कौन है, फिर वो आप देखेंगे दूसरी यहाँ पर ये वाली है। तो आप देख लीजिएगा, इस तरह से बनाते हुए चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तीसरी सबसे छोटी कौन सी है, तो ये वाली है आपकी, सही आंसर में अभी मिल जाएगा। और चौथे नंबर की कौन सी है, तो आप देख पाएंगे चौथे नंबर के लिए ये वाली संख्या आपकी हो जाएगी। पांचवें नंबर पर कौन सी है, ये वाली हो जाएगी। आपसे क्या पूछा था, कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर आएगी, तीसरे नंबर की संख्या। तो देखिए 3 नंबर किसके नीचे आ रहा है, वही आपका आंसर हो गया 496। आपका सही आंसर है, विकल्प डी के साथ चला जाएगा, एकदम राइट आंसर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। और आज के होमवर्क का क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है। इससे पहले आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, उस खुशखबरी को जरूर सुनिएगा। और आप आज के होमवर्क के क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, 1 मिनट के बाद आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी मिलेगा। इससे पहले ये खबर जरूर सुन लीजिएगा। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप सभी को इंतजार नहीं करना है, मेहनत करनी है। जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है। तो आज से मेहनत करेंगे आप सभी हमारे साथ, और आप सभी अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। यूपी विद्या ज्ञान स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी करने हेतु सबसे अच्छी बुक, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, यूपी विद्या ज्ञान की बाजार में मार्केट में कोई ऐसी बुक अभी तक नहीं छपी है जिससे पढ़ करके आप अपना सिलेक्शन करवा सकें। विद्या ज्ञान की किताब आपको मिल जाएगी, लेकिन वो किताब एक्चुअली विद्या ज्ञान की होती ही नहीं है। उसमें अंदर जो कंटेंट होता है वो आपके कंटेंट से मैच नहीं करता है, केवल लेबल लगा होता है यूपी विद्या ज्ञान उत्तर प्रदेश के लिए। ये वो कहीं कुछ लिखा रहेगा, लेकिन आपको अंदर का कंटेंट देखना है। कंटेंट में वो नहीं क्वालिटी होती, ना ही वो कंटेंट होता है जो यूपी विद्या ज्ञान में आता है। तो आप सभी अगर चाहते हैं, 300 प्लस बच्चे जिससे सेलेक्ट हो चुके हैं मुख्य परीक्षा में और प्री एग्जाम में, जो आपको 18 दिसंबर को एग्जाम देना है, इस पेपर में हजारों की संख्या में बच्चे पास हुए हैं। तो आप सभी के लिए अपने इस चैनल के द्वारा हम जहां पर तैयारी करा रहे हैं यूट्यूब पर, फ्री कॉस्ट क्लास ऑफ क्लास ले रहे हैं आपकी लगातार। और फ्री क्लास लेते
देते रहेंगे। साथ ही साथ हमने अपना ई बुक लॉन्च किया है, और ई बुक क्या होता है इसके बारे में आपको थोड़ी विस्तार से जानकारी देंगे जल्दी से। तो ई बुक वो होता है पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको ऑनलाइन कोर्स हमारा मिल जाएगा, ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा पीडीएफ की फॉर्मेट में। और इस पीडीएफ फॉर्मेट में क्या क्या मिलेगा ये भी आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आपको पिछले साल के प्रश्न पत्रों सहित ओएमआर सीट मिलेगी, ओएमआर सीट भी मिल जाएगी। साथ ही साथ पिछले साल के प्रवेश प्रश्न पत्र 2022 वाला भी मिलेगा, 2020 वाला भी मिलेगा यहाँ पर। और आपको क्या मिलेगा, नए सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, मॉडल पेपर मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, हिंदी और गणित अभिरुचि संपूर्ण कोर्स जो है आपके उसके सारे के सारे यहाँ पर 500 क्वेश्चन प्लस मिलने वाले हैं आपको। तो ये सारा का सारा कंटेंट जो है बहुत ही कम कीमत पर रखा गया है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा को पास कराने के लिए यूपी का यानी नंबर 1 चैनल आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, एग्जाम पीवीटी के साथ जुड़े हैं, तो मेहनत के साथ तैयारी करिएगा। और मात्र आप सभी की जो है यानी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर जो प्राइस रखा गया है वो बहुत ही सोच समझकर मात्र 149 रुपये रखा गया है। और इसमें आपको सारा का सारा कंटेंट दिया जाएगा। मकसद यहाँ पर सिलेक्शन है, ना कि आपके पैसे को लूटना। प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का ऑनलाइन कोर्स आज ही खरीदें। महा बचत ऑफर, भारी छूट का लाभ उठाएं। 13 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के लिए ये कोर्स आपको मात्र और मात्र 149 रुपये में मिल रहा है। 2 अक्टूबर के बाद इस कोर्स की प्राइस थोड़े से बढ़ सकते हैं, तो आपको अगर अपना कोर्स अभी खरीदना है जल्दी कीजिएगा, तभी आपको ये ऑफर का लाभ मिलेगा 2 अक्टूबर तक। कोर्स खरीदने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा नीचे जो नंबर दिख रहा है इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज लिखना है, हेलो हाय लिखकर कुछ भी भेज सकते हैं। और इसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पर हमें नीचे बोलेंगे हमें कोर्स लेना है, और आपको कोर्स वहां पर मिल जाएगा। पेमेंट्स कैसे करना है ये बहुत अच्छी बात समझ लीजिएगा। तो आप इस तरह का एक क्यूआर कोड मेरे द्वारा दिया जाएगा, उस पर भी पेमेंट्स कर सकते हैं, या फिर जो आपको नंबर ये दिख रहा है ये मेरा यानी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एलिजिबल नंबर है, इस पर आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। या फिर आप क्या करिएगा, किसी भी तरीके से हमें यहाँ पर फ़ोन करके बताइएगा अगर किसी भी प्रकार से आपको समस्या आती है तो। वरना आप फ़ोन बेफालतू में मत करिएगा, क्यों बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो हम आपको डिस्टर्ब यानी मत करिएगा यहाँ पर, नहीं तो हम डिस्टर्ब भी होते रहेंगे, आपकी क्लास भी लानी पड़ती है। आइए चलते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप सब समझ पाए होंगे। क्वेश्चंस देखिए शानदार तरीके से आपके लाए जा रहे हैं, और आप इस ई बुक को खरीद सकते हैं इजीली व्हाट्सएप के माध्यम से। सो बच्चों, आपने जैसा अभी आपने देखा हमारा ऑनलाइन कोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खरीद चुके हैं, और हमें आशा है कि आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अगर कहीं से कोर्स खरीदते हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए क्वालिटी और कंटेंट किस तरह का है। और हम आपको फ्री क्लासेस लगातार देते रहेंगे यूट्यूब पर। और आज का होमवर्क का क्वेश्चन जिससे आपको कैसे भेजना है ये ज़रूर समझ लेना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करके सॉल्व करके आपको कमेंट सेक्शन में भेजना है। और कोई भी बच्चा कोर्स खरीदना चाहता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल जब ही करें जब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तब। तो आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए होमवर्क का क्वेश्चन लगा दिया गया। आपको इस तरह से HW लिखना है, और जो भी ABCD में आंसर है वो लिखना है। फिर आपको अपना नेम इस तरह से नीचे की ओर नेम लिख देना है, और नेम लिखने के बाद आप अगर हो सके तो अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नाम लिख दीजिएगा। ये सारा कुछ करना है। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें यूपी विद्या ज्ञान की शानदार तैयारी के लिए, क्योंकि ये है उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। तो आप सभी यहाँ पर अपना भरोसा और प्यार बनाए रखिएगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।